अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सुबह की रोशनी फैल रही है दोस्तों, और डेरे से सुबह का नज़ारा करें। सुबह के इस वक्त 6:30 बजे हैं। बिल्लियाँ खुली हुई हैं, सारी रात इन्होंने शिकार खेला है। शूज़ी ने रखवाली की है, ज़बरदस्त रखवाली करती है दोस्तों। दिल खुश हो जाता है देखकर। घोड़ियों के केजेस की चिकेन जो है ऊपर उठाते हैं, इनकी सफाई वगैरह के मामलात देखते हैं। रात को घोड़ियाँ खाती हैं, अच्छा खासा गंद मचाती हैं। भालू और शूज़ी ने डेरा संभाला हुआ है। डायमंड ज़ख्मी होने की वजह से उसको हम बंद रखते हैं ताकि वो, सर्दी है तो सर्दी से महफूज रहे। कालू भी बंधा होता है ताकि बिल्लियों को नुकसान ना पहुंचा दे। और गुलाबों की मामलात अलग हैं, इस वजह से गुलाबों को भी बंद रखा होता है दोस्तों। भालू और शूज़ी ने पूरा डेरा संभाला हुआ है। तो यूपीएस भी देखें बोलना शुरू हो गया दोस्तों। सारी लाइटें बंद कर दी हैं, इस वक्त सिर्फ कैमरों की लाइट्स जो हैं वो जल रही हैं जी। इतने काजल है माशाल्लाह। काजल देखें दोस्तों, इसको लिए हमने ट्रिक ये लगाई हुई है कि काजल को केज के अंदर करने से पहले बाहर हरा चारा इसके आगे रखते हैं। तो उससे होता क्या है कि काजल माशाल्लाह देखें, रात को इसको मिलने वाला जो चारा है उसका भी ये सफाया कर चुकी है। और खुश्क चारा ही इसको देते हैं, दाना देते हैं। सूखा लूसन वो भी हमारे पास तकरीबन ख़त्म ही हो गया। तो खुश्क चारा देने की वजह से ये गंद कम मचाती है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा गीली जगह पर ही खड़ी हुई है दोस्तों। अच्छा खासा गंद है। तो अभी फोड़ा वगैरह लगेगा इनके नीचे। सबसे पहला काम सुबह सुबह सफाई करने वाला होता है। सादी नुकरी घोड़ी है यहाँ पर। तो अभी रियाज जो है वो चिकन ऊपर उठाने के बाद शुरू होगा, और सारे केजेस की सफाई करने के बाद सुबह का आगाज़ होता है दोस्तों। तो ये सबसे पहले है। पाँवों के नीचे देखें इनके काफ़ी गंद मचा होता है। रात को पेशाब करती हैं घोड़ियाँ। और इन जगहों पर भी दोस्तों इनका लेवल सेट करवाना है कमरों का, ताकि पेशाब की ढलान हो इस तरफ बाहर निकल जाए। तो कुछ ऐसा मामलात करने हैं। सुबह सुबह सूरज तुलू होने का मंजर गांव में एक अलग ही लुत्फ़ देता है। इधर शुएब जो अपने माल मवेशियों को बाहर निकाल रहा है। देखें ये वहाँ से छोड़ दिया, ये पक्की अप्पे चली जाती है माशाल्लाह। देखिए सीधी जा रही है, अपने मुंह ध्यान उधर से निकल कर के भी इसको पता है क्या ठिकाना है। ठिकाने पर गई है। कल शाम को हमारी बजरी भी आ गई है, सीमेंट भी मज़ीद आ गई है। आज इसका फ़र्श लगाना है दोस्तों। ईंटें जुड़ चुकी हैं, पुरानी ईंटों का ही हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। और ये देखें अपनी आकर माशाल्लाह खुरानी पर खड़ी हो गई है। और सुबह का ये नज़ारा करें दोस्तों, तुलू होता हुआ सूरज जो है ये डेरे पर देखने का इसका एक अलग ही मज़ा है दोस्तों। ये बाकी के माल मवेशी देखें बाहर आ चुके हैं। चारा अब इनकी खुरानियों में आएगा। अंदर सुबह सुबह इनके बहुत कीचड़ मच चुका होता है, तो इसलिए इनको टाइम से ही बाहर निकालना पड़ता है। और ये भी देखें आ गया, इसने अब अपनी माँ के नीचे दूध पीना है अपना। और यहाँ पर देखें आज इनकी होदी भी बन गई है पानी पिलाने के लिए दोस्तों। तो इसको आज प्लस्तर भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त होदी बन गई है। अंदर इसके सीमेंट बजरी डलनी है ताकि ये वो मज़बूती इसकी पावरफुल रहे माशाल्लाह। इसने अब अपना दूध पी लेना दोस्तों। और ये बछड़ी भी हमारी माशाल्लाह चड्डा बना रही। चड्डा माशाल्लाह बना दी पई है ना, डेढ़ भी छड़ गई, चड्डा भी बना गई। लेकिन उस हिसाब नाल इहदे इस महीने दी हुण अगले दी 20 तरीक नूं इहने बच्चा देना। उस हिसाब नाल इन्नी हले भी तैयार कोई नहीं ना। हाँ मकसद है अज इहदे दिन रह गए, तकरीबन 24-25 दिन इहदे रह गए ने। बाकी दुध इन्हें पूरा सूरा ही देना। पहला सूआ है ना, पहला सूआ है। दूसरे सूए से चस कराएगी, फिर छोटी उम्र से ये पकड़ा ली। हाँ ये भी वजह ग्रोथ पूरी नहीं हुई, दुध इनू माँ का पूरा नहीं मिला। दुध ते जानवर पलता है बेलियो। अब ये बछड़ी देखें माशाल्लाह, ये पल रही है जैसे
इसको वाफर दूध मिला है। और अभी ये जब सू जाएगी तब इसको भले हमें फीड माशाल्लाह मिलदा पे पियाना पे मने उत्ते किंदे तो ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਪਿਆ अच्छा केड़ी गा काली दे थले ਕਾਉ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡੀ ਮੈਂ ਬੱਠਲ ਚ ਪਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ अच्छा अच्छा बट्ठल से हाँ ये वाधू दूध सचेन नू तू ना ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ सुबह वाला वाधू दूध खास तौर ते ਸ਼ਾਮੇ ਕੋਈ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਗਣਾ हाँ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ हाँ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਬਾਲਾ ਬੱਠਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ हाँ नहीं फर्क पै गया ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਆਏਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆਂਦੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਵੀਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਪਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਮੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਮੋਰਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੋਰਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ यार हैं ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मिल जाते हैं। चलो मैं पता कर सब वलायती गाय भी बाहर आकर बैठ गई। अब इनको चारा वगैरह मिलना है दोस्तों। और जो कल गाय हमने देखी थी उसमें हमारी कोशिश थी कि वलायती गाय का हमारा सौदा हो जाए दोस्तों। खैर नहीं हुआ जी। इसको आजकल मैं कोशिश करता हूँ औने पौने दामों भी दे दी जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा दोस्तों। कैमरों की लाइटें जो हैं वो भी अच्छी खासी बिजली लेती हैं। अच्छा सही थे इस बछड़े दी माशाल्लाह ग्रोथ है, लेकिन उन गां ने इसने घटना शुरू हो जाना है हैं। दूध तो घटना शुरू होगी, बाकी पलिया माशाल्लाह ठीक पाल रहा है। और अब ऊपर दोस्तों इनका अगले सूए च इनका बच्चा है ना चंगा बच्चा होना है तो आप इसनू मकसद है खुराक चंगी फुल रखनी है। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲ ਤੁੰਨੀ ਖੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਰਾ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। तो इसकी भी खिदमत करनी है दोस्तों गाय की। अल्लाह करे हमारी भैंस जो है वो प्रेग्नेंट निकल आए फिर मज़ा। और ये वाली गायें देखें माशाल्लाह दोस्तों खूबसूरत है, खूबसूरत गायें माशाल्लाह। और ये भी कमाल है, मन का इसमें सीमन रखा हुआ नुकरा बच्चा देगी इंशाल्लाह, मज़े करवाएगी दोस्तों। ये आप लोग मशवरा दें दोस्तों। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बच्चे को आज़ाद छोड़ा जाए। इसने सारा दूध ही पीना होता है, हमने कौन सा चवाई करनी होती है। तो ये सारा दिन अगर दूध पीता रहे तो थन को कोई मसला तो नहीं बनेगा। और इसको आज़ाद रहेगा तो भागे दौड़ेगा, यहाँ पर फसलों में निकलेगा, इधर उधर निकलेगा, तो मज़े करवाएगा दोस्तों। हमारी गायें भी चेक करवानी डॉक्टर अवैस सिद्धू से। अंदाज़ा तो यही है कि इंशाअल्लाह गब्बन रह गई है, बोली भी नहीं 21वें दिन पर कोई नाड़ा वगैरह भी नहीं किया और गब्बन वाला नाड़ा करती रही है तो इंशाल्लाह गब्बन रह जाएगी। गंदम की जब कटाई होगी हमारी कट्टी भी तैयार हो जाएगी। और इसका भी दोस्तों प्रोटोकॉल लगाना चाहिए। कैल्शियम इसको देते रहे, बीच में फिर बंद हो गए, दोबारा से इसके कैल्शियम शुरू करते हैं। इसको कैल्शियम हुए, मिनरल हुए तो ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। और भैंस वाला शौक़ जो है 1 से 2 हो गई है माशाल्लाह। तो इसी तरह इन्हीं से शौक़ हमारा बढ़ेगा। सुबह की रोशनी फैलती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और गंदम देखें दोस्तों, ये भी संभल गई है गंदम। यहाँ पास पास जो है मुर्गियों ने कबाड़ा किया हुआ है। और मैं सूरज तुलू होने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि डेरे से सूरज तुलू होने का मंज़र देख सकूँ अपने। क्या सुहाना मंज़र है दोस्तों, कितना पीसफुल देखें। सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है ना। शहर का शोर, डेरा, अपनी जन्नत, अपना खेत, अपनी मिट्टी, और सबसे बढ़कर ये कि अपना पंजाब। शुजी भालू भालू है शुजी भालू। और ये कमाल कर देते हैं दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। शहनशाह के नीचे नहीं, वछेरी के नीचे ये वछेरी भी रात को देखें कितना गंद मचाती है दोस्तों, कितना गंद मचाती है। इसका कोई हल बताएं दोस्तों कि घोड़ों की लीद जो है किस तरह घोड़ा सूखी जगह पर खड़ा रहे। कुछ ऐसा हम इंतज़ाम करें कि ये लीद भी करें तो जगह सूखी रहे। क्या किया जाए ऐसा? मैट वाला काम भी कोई ख़ास नज़र नहीं आता। शहनशाह को हमने मैट लगाया हुआ है, खैर इससे ये देखें क्या फ़र्क है कि शहनशाह का मैट
भीगा हुआ अब ये मैट के ऊपर बैठता है तो इस तरीके से देखें इसकी ये हालत हुई होती है दोस्तों सुबह सुबह, क्योंकि रात को बैठने की इसकी आदत है। और आजकल हम इसको रनिंग भी नहीं करवा रहे, दोस्त कह रहे हैं कि थक जाता है, इस वजह से बैठता है। सुबह सुबह देखें बॉर्डर की तरफ से ये परिंदे अब अपने बच्चों के लिए खुराक का इंतज़ाम करने चले हैं। बगले ये अपने बच्चों का और अपना पेट भरेंगे, फिर जाकर उन कीड़े मकोड़ों से अपने बच्चों का पेट भरेंगे। कौवे जा रहे हैं, कहीं चिड़ियाएँ जा रही हैं, मुख्तलिफ साउंड सुनाई देते हैं, मज़े को भी मज़ा आ जाता है। डेरे पर रहने की लत पड़ गई है दोस्तों। ये सुबह सुबह के नज़ारे जो हैं बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है बंदा। अब देखें सब्ज़ी लगी हुई है, ये सब्ज़ी चंद दिनों में तैयार हो जाएगी। तैयार हो गई है, हमने पालक खाना शुरू कर दिया है, मेथी भी कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, शलजम इस्तेमाल कर रहे हैं, मूली थोड़े से लेट है, मूली भी अभी तैयार हो जाएगी। और लहसुन भी इस बार हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हुआ है दोस्तों। आलू भी माशाल्लाह ज़बरदस्त निकले हुए हैं, तो सब्ज़ी जो है वो मज़ा करवाएगी इंशाअल्लाह। माहौल देखें ट्यूबवेल के पास का, इधर उधर का। इधर जो है लिहारी गाय जो है वरी इसकी चुवाई का टाइम हो गया। शुएब उस गां नूं लावे आए यार भाड़े ते वो उन्होंने दी अमानत वापस पहुँचाइए यार। है हाँ उसनू कोई उनका घर भाड़े ते ला लै, भावें भाड़े ते ही ला, समझ गया। भाड़े वाला ही काम ठीक रहा सी, अमानत वापस पहुँचाइए यार अगले दी। ठीक है कमज़ोर होगी चीज़, अगला सोचता पता नहीं मेरे जानवर ने भुखा मार दिता। इत्थे तो पट्ठा इनू लगता नहीं पिया। बाकी दरअसल अगे खुश्क चारे चिरे अपने को फिर हरा चारा है वंडा तो आप हिसाब का ही पाने, दुध वाले जानवर तो पाने बेलियो, दूसरे जानवरों हिसाब का ही पाने हैं जी। ये बछड़ी देखें इसके साथ खड़ी की कि शायद ये इसके साथ लग जाए, लेकिन ना जी। गन्ना डाला हुआ था, वो गन्ने को शौक से खाते हैं, गन्ने पर दूध भी बढ़ाते हैं। गन्ने से दूध बढ़ा दिया ने ना, गर्म होंदा है की होया तेनू नहीं होंदी। ये ले जी दोस्तों माशाल्लाह दूध वाली मौज करवाई है गाय ने, इसने हमारे सारे शौक पूरे करवाए हैं। शौक भी पूरा करवाया, दूध भी पूरा करवाया। अगले सूबे च ना इंशाल्लाह डॉक्टर अवैध सिद्धू की रहनुमाई ये कैल्शियम कुल्शियम पूरे करांगे, चड्डा और बनावेगी तो और दुध बतावेगी। ये दुध वाली गाय शुएब इस गां तो एक टाइम का 5-6-7 किलो दुध 8 किलो दुध भी लिया जा सकता है। ठीक है बस खुराक होवे आपा। हाँ नहीं पियांदी ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਨਸਲੀ जानवर ਦੀ निशानी अगे 9 महीने अगे पिया है तो हुन भी बड़ी देर तक पियावेगी माशाल्लाह, बड़ा मिलता रहे। और कल जो हमने गायें देखी वो भी इसी क्वालिटी की गायें थी, मुझे बड़ी ही पसंद आई गाय, लेकिन बस नसीब में नहीं थी दोस्तों। और इन दोनों की जोड़ी ऐसी ज़बरदस्त बननी थी, किले पर खड़ी हुई, दोनों बड़ी ही खूबसूरत लगनी थी। बादल आ गए, सूरज है हाँ तीसरा सुबह तो दसते ने, लेकिन तीसरा सुबह ही सी यार, एडी भी सुबह च नहीं सी, तीसरा सुबह ही सी, इस तो ज्यादा नहीं सी। हाँ 1.5 गना कड्डी खड़ी सी, डिडल जी महसूस होंदी है, वीडियो च नहीं महसूस होंदी सी, लाइव जाके वेखी तो और गना 1.5 कड्डी खड़ी सी। हाँ भी नहीं, मैं मौके ते आके वेख्या, फिर बाद च तो बंदे मैंने फोन भी करते रहे कि भी 3 लाख दी लै जा। मैं एडी भी सानू कार कोई नहीं, उत्थे मौके ते मैं 5000 इजाफी आख्या सी ते वो बेली ने आखता 10,000 लै ला चल। मैं तो 10 भी आखन दे हक च कोई नहीं सी, लेकिन वो बाद च कहन 15,000 इजाफी दे दे। मैं एडी भी सानू औकाल कोई नहीं, गाइयां दी कमी कोई नहीं, तो बड़ियां गाइयां मिल जाएंगियां। हाँ जी हाँ चौथा पंज, हाँ शायद हो सकता व्यापारियों की गल ते का एतबार है, दस दिंदा बिल्कुल एवें। बाकी गां सोहनी सी यार, रंग सोहना सी, मैनू डब्बी गाइयां ही सोहनियां लगदियां ने, चीनी गाइयां दोस्तों। ये एक तो हमारी ये बछड़ी तैयार हो गई, ये वो मज़े का सीन हो जाएगा। ये भी अपना दूध पीने के बाद देखें आ गया यहाँ पर दोस्तों। इसको ओए काफ स्टार्टर वनडे तो लग गया ही,
बस इनू वंडा तुन के रखे ना शवेब, इनू वंडा खवा देवे वो सारा जल्दी तो जल्दी आंदे अगे पा दे वाधू करके। हाँ हुन डोलन वाली टेंशन खत्म हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं सो गया तो काम आंख नहीं खुलेगी, मिस्त्री ने भी आना है और हमारे आज रिश्तेदारों में शादी भी है दोस्तों। अगर मैं शादी में ना गया तो अब्बे ने भी गुस्से होना, तो शादी वास्ते भी दूजे शहर जाना पैना है। तो सारे मामलात ने दूजा व्लॉग मिस होंदा है। तो बेली कहते हैं कि भी टिकटॉक की वजह तो तला भाई व्लॉग मिस होंदे पे ने, टिकटॉक की वजह तो व्लॉग कदे भी मिस नहीं होने देवांगे बेलियो। तो टिकटॉक आरजी है, इंशाअल्लाह मामलात सैट होने करने ने उस तो बाद टिकटॉक ਨੂੰ खैराबाद कह देना। अब देखो शौक पूरे होना शुरू हो गए ने इंशाअल्लाह गज वज के। ठीक है टेंशन कोई नहीं, हुन ਜਿਹੜਾ बुरा वक्त सी वो गुजर गया, हुन चंगा ही चंगा वक्त है। टिकटॉक के सिर ते नहीं वैसे भी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हुन सैट हो गई, शुक्र रब दा। हर तरफों हुन खुशियाँ बेहतरी, डेरा निज़ाम सफाई खुराक जानवरों की सेहत हर चीज़ हुन सैट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस हुन जो जिस कुलिये की वजह तो सैट हुई उस कुलिये ते अमल दरामद करते रहना। ठीक है तो जानवर इंशाअल्लाह दिन ब दिन और बेहतर होंगे, शौक साडा और बेहतर होएगा। तो जेडे भी वीर भरा टिकटॉक ते मुहब्बतां निछावर करते पे ने ते गिफ्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया। तो टोटल गिफ्टिंग जी है साड़ी यूट्यूब फैमिली की तरफ अलहमदुलिल्लाह हो रही है। तो वो सारा पैसा असी जो भी होया डेरे ते ही इस्तेमाल करांगे, डेरे के मामलात ही उनके नाल सैट करांगे, शौक वधावांगे। इंज तुसी मुहब्बतां विखाई रखो तो असी शौक इंज जड़ा शौक अपना 2 साल बाद पूरा होना सी वो शौक इंशाअल्लाह 2-4-6 महीनों च डेरा बनावन वाला, चीज़ों सैट करने वाला, बेहतरी करने वाला, निज़ाम वाला वो अल्लाह के हुक्म नाल ठीक हो जाना है। तो बहुत अच्छी अर्निंग हुई। गुज़िश्ता रात भी लाइव पर बैठे बड़ा मज़ा आया। और इतवार वाले दिन दोस्तों, इतवार वाले दिन टाइम अभी सेट नहीं हुआ, कल के व्लॉग में मैं आपको टाइम बता दूंगा। सगीर अब्बास भाई से मैच होना है जी, सगीर अब्बास नाल बड़ी अड़फसा हा नज़ारा करें दोस्तों। ऐसा नज़ारा भी नसीब वालों को देखने को मिलता है। चिड़ियाएँ देखें कितना बड़ा गोल है और ये अपने इकट्ठे होकर निकल रहे हैं, देखें अपनी खुराक के लिए इकट्ठे होकर निकल रहे हैं। और सामने पीपल के दरख्त पर दोस्तों हरियल आते हैं, बहुत ज़्यादा हरियल आते हैं। ये सारी टिब्बे के एरिया में जाएंगे, वहाँ पर जाकर दरख्तों से कहीं किसी का कहाँ पर रिज़्क लिखा है, किसी का कहाँ पर रिज़्क लिखा है, तो वो मामलात करने हैं। तो इतवार वाले दिन इंशाअल्लाह 10 बजे का ही टाइम रखेंगे, बल्कि 10 बजे इंशाअल्लाह सगीर अब्बास नाल अड़ फसी का मैच राती बड़ा कम तप गया, बड़ा कम तप गया, बड़ा कम तप गया। सगीर अब्बास नाल मैच होना ही बेलियो। ठीक है तो मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। आप लोगों ने भी तैयारी रखनी है। सगीर अब्बास नू तलहा गोरी फैमिली की तैयारी विखानी। राती सगीर अब्बास 2 मैच मेरे तो जितया, चंगा गिफ्टर उन्होंने वजह, ऐसा गिफ्टर वजह। तो मैं तैयारी ही कोई नहीं सी, मैं जिन्नी देर दे विच तैयारी की मैच की उन्नी देर दे विच फिर उनका गिफ्टर ही बज गया। 3 मैच जिते 2 हारिया, लेकिन 2 मैच जेडे हारिया वो चंगे स्कोर नालों मैच हारिया। तो बाद च जितया भी चंगे स्कोर नालों चंगे फ़र्क नालों जितया, लेकिन उनका गिफ्टर ही बज गया। ठीक है तो अच्छी अर्निंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी। तो यूपीएस देखें बोल रहा है जी यहाँ पर। मिस्त्री साहब को आज भी मैंने छुट्टी नहीं करवाई, जुमे का दिन है। मैंने मिस्त्री साहब को कहा कि आधी दिहाड़ी लगा ले और जो काम काज मामलात हैं वो सेट हो जाएं, या पूरी दिहाड़ी लगाना चाहे तो पूरी लगा ले। ठीक है तो काम रुके ना, क्योंकि कामों का खिलारा जो है वो हो जाता है तो हर चीज़ बिखर जाती है। देखें जैसे यहाँ पर मिट्टी पड़ी है, ठीक है अंदर मिट्टी पड़ी है, सारा निज़ाम बिखर जाना है। तो साथ की साथ चीज़ों को संवारते रहना है, चीज़ों को बनाते रहना है इंशाअल्लाह, तो मज़ा आएगा। ऊपर छत पर चलते हैं, कबूतरों को भी बाहर खोलते हैं। माशाअल्लाह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कबूतरों का केज का एकदम से दरवाज़ा खोला है, अंदर इतनी गैस निकली है कि मुझे मुंह अपना मोड़ना पड़ गया। इतनी डेंजरस किस्म की गैस हुई पड़ी है। बंद होने की वजह पीछे से भी बंद है, आगे से भी बंद है, दरवाज़ों के ऊपर से भी बंद है।
तो गरमाइश अंदर बहुत ज़बरदस्त बनी हुई। दरवाज़ा खोल दिया, अच्छा गैस निकल जाएगी। तो ये बाहर अपना घूम फिर लेंगे। सुबह का नज़ारा करें दोस्तों, खेतों का, फसलों का, हरियाली का। और मैं परिंदों को देखने के लिए छत पर आया हूँ। सामने से देखें परिंदे आ रहे हैं खजूर की बैक साइड से। ये भी अपनी खुराक पानी को जा रहे हैं। मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ कैमरे में तो शायद रिकॉर्ड ना हो रही होंगी, लेकिन लुत्फ़ देती हैं। ये चिड़ियाएँ जा रही हैं, देखें उधर से वो भी देखें निकल कर कैसे स्लोली अपने रिज़्क़ की तलाश में ये निकले हुए हैं दोस्तों। तो आज बहुत सारे काम करने हैं बहुत सारे काम करने हैं इंशाअल्लाह, तो मज़ा आएगा। वो मेरा कैमरा बंद था, कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। इस तरह के सीन मैंने तो देख ही लूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये लुत्फ़ है गाँव की ज़िंदगी का, ये सुकून है गाँव की ज़िंदगी में। देखें दूर दूर तक आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती सुकून के सिवा। थोड़ी ही देर में किसान अपने खेतों में आना शुरू हो जाएंगे, अपनी ज़मीनों को देखेंगे, चक्कर लगाएंगे, फसल को संभालेंगे। तो हर बंदे का यह मामूल होता है। सामने ज़मीन में कहीं पानी लगा हुआ, अभी वहाँ पर आकर बगलों की एक डार उतरी है। अब उन्होंने वहाँ से अपनी खुराक का इंतज़ाम चुनना है दोस्तों। कहीं कौवे तो कहीं कतोए। हमारी शूज़ी देखें, शूज़ी 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 कोई चीज़ है वहाँ पर, देखें वहाँ से भागी आ रही है, बड़ी दूर दूर तक जाती है शूज़ी दोस्तों। अब ये देखें हमारे तूत के दरख्त के ऊपर भी दोस्तों चिड़ियाएँ आकर बैठी हैं। इन्होंने भी अपना कोई ना कोई खुराक इनको यहाँ से मिल जानी है। उधर खेतों में पीपल के दरख्त से भी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर माल मवेशियों का चारा जो है ये इनकी खुरानियों में आना शुरू हो गया। दूध वाले जानवरों को मिल गया, दूसरों को भी अभी मिलना शुरू हो जाएगा। ये छत दोस्तों हम तब ही ख़त्म कर सकते हैं जब ये छत डल जाएगी। तो सोमवार मंगल तक इंशाअल्लाह छत डल जाएगी। अभी छत तैयार नहीं हुई, तैयारी में डले हुए हैं गार्डर, तो वो तैयार होंगे और इस तरह लंबे गार्डर डलेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त। देखें एक बहुत बड़ा ये हाल बन जाना है। यहाँ पर 4-5 घोड़े या घोड़ियाँ रखी जा सकती हैं। अगर इसको बकरियों का बाड़ा बनाए तब भी ये ज़बरदस्त है, घोड़ियाँ रखें तब भी ज़बरदस्त है, सर्दियों के लिए भी ज़बरदस्त है। हर लिहाज से यहाँ पर शौक़ ज़बरदस्त हो सकता है। लेकिन मेरा जहन ये है कि मस्ताना, सुल्तान, शहनशाह इन तीनों के लिए ये हो। और जब काजल बच्चा डिलीवर करे, असल अभी इसको इमरजेंसी में इसलिए बनाया कि काजल के बच्चे की डिलीवरी यहाँ पर होगी। देखें कितना बड़ा एरिया काजल को मिलेगा और अपने बच्चे के साथ वो यहाँ पर भाग दौड़ सकेगी, बच्चे का हम शौक़ कर सकेंगे, बच्चा सेफ भी रहेगा। अच्छी खासी बड़ी जगह है। हाय 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 हाय, तुलू होता हुआ सूरज देखें दोस्तों, माशाअल्लाह। सूरज बादलों की ओट में से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सूरज ही है। लेकिन आगे आ जाना बादल, बादलों की ओट में छुप जाना। खैर ये भी शुक्र है कि मौसम खुल चुका है, धुंधें नहीं है, बादल गहरे उठते हैं रोज़ लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। वो इसको एकदम से पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों, वो ये उधर से कोई गलत चीज़ खाकर आई है और एकदम से देखें ये, अल्लाह अकबर, वो इत्थों कोई शह खा के आई है यार। ते वो दड़ दे कोलों ना ते वेख एकदम किवें करदी पई है, एवें दड़ बट्टी खड़ी पर मैं डर गया। मैं क्या पता नहीं इनू, हाँ नासा च धूड़ चढ़ गई, मैं डर गया एकदम। मैं क्या इनू की हो गया, उत्थे शायद कोई शह खा के आई है। तो रात को दोस्तों मुझे शुएब ने बताया कि हमारी डक जो है उसके बच्चे निकले हुए हैं। डक के नीचे अंडे रखे थे लेकिन डक अंडों पर बैठ नहीं रही थी, शुएब ने मुर्गी के नीचे रख दिए। तो मुर्गी के नीचे शुएब बता रहा है कि 3 बच्चे निकले हुए हैं दोस्तों। अंदर तो पूरी रोशनी नहीं होगी, उनको आपको बाहर निकाल कर दिखाते हैं, बाहर ला कर दिखाते हैं तो कैसे हैं बच्चे, डक के बच्चे। चले मुर्गी के नीचे अब इनको पालेगी, मुर्गी नहीं पालेगी, बट डक के साथ डक के बच्चे पलते तो एक अलग ही लुत्फ़ आना था। बाकी मुर्गी के नीचे डक के बच्चे निकल आए हैं दोस्तों। इस मुर्गी के थले कड़े ने किन्ने ने, 3 ने माशाअल्लाह। चलो जी रौनक लगी है कुछ ना कुछ दोस्तों, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये मुर्गी ने थोड़े दिन ही अपने नाल रखने ने बाद च ने दिने च जवान हो जाणगे माशाल्लाह। हाँ दिना च जवान हो जाएंगे। वैसे पलते बड़े मजे की स्पीड च ने। तो मुर्गी के नीचे दोस्तों हमारे रखे तो बड़े श्रावण से मैं आखा 8 कड्डे के माशाल्लाह। 8 अंडे सन। 8 रखे सी मैं ते बस बस जड़ च कर पिया खरे खराब नहीं वो खराब ही हो गया अगर दिन तो पूरे हो गए। एक आधा दिन तो उत्ते थले हो जाता इन्ने ज्यादा दिन उत्ते थले नहीं होंगे। जे बकते तो होंदे भी अंडे नहीं निकलते। माशाल्लाह दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे निकड़ू निकड़ू से ये बच्चे हैं और कितने खूबसूरत बच्चे हैं ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ही प्यारे चूजे हैं, बड़े ही प्यारे चूजे। अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए। ये पल जाए तो सभी का शौक पूरा करवा जाएंगे इंशाअल्लाह। सभी का शौक पूरा करवा जाएंगे। अब अल्लाह करे मुर्गी इनको अपने साथ मिलाए रखे तो ये मुर्गी के नीचे बड़े ही ज़बरदस्त पलेंगे। शोब ना तो खास ध्यान रखना है मेरे, खास ध्यान है। ये निकड़े निकड़े बड़े मैंने सोने लगते हैं, बड़े सोने लगते हैं वेली। और ख़ास तौर पर इनका कलर और ये वाइट बनना है इन्होंने, लेकिन अभी इनका कलर कितना खूबसूरत कलर है। तो कितने खूबसूरत क्यूट से हैं दोस्तों चूजे। ये कितने खूबसूरत है। ये अपनी माँ के ऊपर मैं इसको उल्टा हो गया उससे सीधा ही नहीं हुआ जा रहा। तो कैसे माशाअल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुर्गी देखें, अल्लाह करे कि मुर्गी हमारे इनको ज़बरदस्त तरीके से पाल ले। बड़े ही खूबसूरत माशाअल्लाह चूज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। और ये माँ इनको आज सारा काम करना सिखा देगी। सुबह सुबह आज का दिन जो है वो बन गया दोस्तों इनको देखकर। तो अंदर इनको बंद करते हैं दोस्तों। शूज़ी भालू खुले हैं, खुदा ना खास्ता हादसा होते 1 मिनट लगता है। और माल मवेशियों को सभी के आगे चारा आ चुका है, सभी चारा खा रहे हैं। भेड़ों को भी थोड़ी देर में बाहर निकाला जाएगा। टर्की मादी यहाँ पर है, टर्की मादी और नर। और आज यहाँ पर हमने फ़र्श लगाना है दोस्तों। ईंटें जोड़ी हुई हैं तो बस मिस्त्री साहब ने आना है, फ़र्श को तैयार करना है, इसके ऊपर होलिया डाल देना है। और बजरी भी आ गई और बजरी हमने इजाफी मंगवा ली है। ठीक है हाँ बस वीरे हैं चाय पीवांगा। तो बजरी हमने इजाफी मंगवा ली है दोस्तों कि बाद में खुरानियाँ वगैरह बनानी है उनमें काम आएगी। और जो हमने अंदर माल की खुरानियाँ बनवाई हैं उनको ऊपर भराई होनी है बजरी की, तो उससे मजबूत काम हो जाएगा। ये जो मत्था है इसके ऊपर भराई होनी है दोस्तों। ये होदी भी सूख चुकी है, आज इनको तराइयाँ करवानी पड़ेगी, इधर भी तराइयाँ करवानी पड़ेगी। ठीक है बोल क्या सी जी वो थोड़ा जा ना कर देना गला भावनगर 5 मिनट लेट हो गया। और ठीक है मिस्त्री साहब आ चुके हैं दोस्तों। सुबह के इस वक्त 8 बज चुके हैं। आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं दोस्तों। ये कल फर्श जोड़ा है, ईंट रोड़ों से जो बची हुई ईंट रोड़े है। शापर पूरा आ गया सी जी। हाँ साइडा सूडा तो भी सारी जगह। अब घोड़ों की खुरानियों के हवाले से एक दोस्त ने बड़ा ही ज़बरदस्त मशवरा दिया और मुझे वो मशवरा समझ भी आया। हम सेंटर में खुरानी बनाने का उस गेट से उस तरफ इरादा कर चुके थे, लेकिन दोस्त ने मशवरा दिया कि तलहा भाई खुरानी बनाए इस दीवार के साथ। उसका फ़ायदा ये होगा कि घोड़ा खड़ा है, कोई भी ट्रैक्टर ट्राली कोई भी चीज़ गुजारनी है तो घोड़े की पिछाड़ी हटाई, घोड़े को साइड पे किया, ट्रैक्टर ट्राली हर चीज़ गुजर जाएगी दोस्तों। और किसी चीज़ में ये रुकावट भी नहीं बनेगी। जहाँ पर ये ईंटें पड़ी हुई हैं यहाँ पर 3 खुरानियाँ हमने स्टेप बाय स्टेप घोड़ों की बनानी है और बड़ी ही खूबसूरत इंशाअल्लाह खुरानियाँ बनानी है। तो इस साइड पर ही ठीक रहेगी। कोई भी मेहमान घोड़ा आ जाए, जैसे हम काजल की क्रॉस करवाने के लिए कोई ना कोई घोड़ा मीटिंग के लिए आना है तो उसको बांध दिया। अपने घोड़ों को शाम की धूप इस तरफ से मिली, गर्मियों में बांध दिया यहाँ पर, ठीक है, दोपहर में बांध दिया सर्दियों में। तो डेरे पर आने वाला भी दूर से ही उसको घोड़ा बंधा हुआ नज़र आएगा, एक अलग ही लुत्फ़ देगा दोस्तों। और मेरा घोड़ा सुल्तान मस्ताना, जब मैं उधर रास्ते से मोटरसाइकिल से यूं आया करूंगा घोड़े की सीधी नज़र पड़ेगी और घोड़े को रिएक्शन देखने वाला हुआ करेगा। आते ही सीधी अपने घोड़ों पर नज़र पड़ेगी, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से यूं ही सपोर्ट करते रहें, मोहब्बत करते रहें टिकटॉक लाइव पर दोस्तों। इंशाअल्लाह मैं आपके डेरे को 4 चांद लगा दूंगा, हमारे डेरे को 4 चांद लगा दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, और देखिएगा ये सारी चीज़ें, सारा कुछ निज़ाम इंशाअल्लाह ज़बरदस्त
सेट कर देना हमने। बस यूं ही सपोर्ट जारी रही तो मिस्त्री वाला काम नहीं रुकेगा। और थोड़ी जो मुश्किल की बात चल रही थी वो बात जहाँ पर चल रही थी दोस्तों वहीं पर रुक गई है। उसके बाद उसमें कोई अपडेट नहीं है। गलती ही की हमने सोशल मीडिया पर आप शेयर कर कर और तफसील शेयर कर कर, तो मेरा ख्याल है रंग में भंग डल गया दोस्तों। तो खैर देखते हैं, नसीब में हुई तो मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ सारा कचरा ना वीरे सारा जमा कर लो कचरा। वाइट मुर्गी का दूसरी मुर्गियों के साथ पंगा हो जाता है, इसलिए ये करते हैं कि सुबह सुबह सबसे पहले वाइट मुर्गी और इसके चूज़ों को खोल दिया मैंने कि ये अपना घूम फिर रहे। और माशाल्लाह चूज़े इसके बड़े ही ज़बरदस्त पल गए हैं दोस्तों, ज़बरदस्त पल गए हैं। बस सिर्फ ये आज़ाद रहे तो दिनों में तैयार हो जाएंगे, लेकिन आज़ाद रखने में मसला ये है कि दूसरी मुर्गियों के साथ उलझ पड़ती है वाइट मुर्गी, तो इस वजह से इसको ज़्यादातर बंद रखते हैं। और ज़ख्मी होकर देखते हैं, मैं सोचता हूँ कि कहानी ही ना हो जाए हमारी घर की है, तो इसने हमें आगे चलकर बड़े ही मज़े करवाने वाले हैं। यहाँ पर फर्श जुड़ना शुरू हो गया और हम जो स्क्रैप है उससे ये फर्श जोड़ रहे हैं दोस्तों। तो इसकी ढलान इस तरफ रखी है क्योंकि वो दरवाज़ा ऊंचा लगा हुआ है, ये नीचा लगा हुआ है। उस वक्त ये सोचा ही नहीं कि कभी इसका फर्श भी लगेगा। केजीज के अंदर भी फर्श लग जाएगा, तो ये केजी यहाँ पर पट्ठों के लिए टोका आ जाएगा आर्जी तौर पर। उस वक्त तक ये केजीज को खड़ा रहने देते हैं। इन केजीज के अंदर भी हम इसका फर्श लगा देंगे दोस्तों, तो चूहों से यहाँ पर बचत हो जाएगी। और आज मिस्त्री साहब ये पहले आप चलो काम की चाल वेखने, स्पीड वेख लेने, उस तो बाद मैं कमरा भी वेला कराना है, इनका भी फर्श जोड़ देने नाल दी नाल ही, ठीक है ना। डायमंड है यहाँ पर दोस्तों, रात ये यहाँ पर गुजारता है। आगे से इसको कवर कर देते हैं, अंदर इसके लिए कारपेट बिछाया हुआ है हमने, वहाँ पर ये बैठ जाता है जी। इसको पट्टी कर रहे हैं हम आयोडेक्स की, जैतून के तेल की, तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया माशाल्लाह। ये सर्दी की चोट है, डॉक्टर साहब का कहना है कि आहिस्ता 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 ये रिकवर होगा। आज वाइट मुर्गी का केली का राज है दोस्तों। उस सफ़ेद बकरी को भी बाहर निकाल दिया, उसके बच्चे को दूध पिलाते हैं। एक थन उसके वाला मसला दोस्तों, ये एक थन शौक से पीती है, दूसरा थन शौक से नहीं पीती। उससे मसले थन का मसला ना बन जाए। अभी थनों में दूध पूरा है, पाठ ने पिया ही नहीं है जमजम ने। बाकी माशाल्लाह जमजम की ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त पल रही है माशाल्लाह। आज धूप निकलती है दोस्तों ज़बरदस्त, तो उल्टेर फीमेल डॉग को भी नहलाना है। बकरी रात को गीलापन क्यों होता है इसके बैक साइड पर, साइड से अभी भी गीली है, तो इसको पकड़ कर बच्चे को दूध पिलाते हैं इसके जमजम को। ये पालो है यार बच्चे, उन्होंने तो बच्चे पालना है, इन्हें इन्ना कल दुध देते इन्हें नहीं पालना। इन्हें रोटियां तोड़ के पाओ। बकरी का दूध दोस्तों, हमारी बड़ी वाली बकरी माशाल्लाह देखे गिलास भरकर दूध देती है। इनू विचोला है यार, बच्चा तो पींदा नहीं पिया, इनू विचोला है। पकड़ो इनू, पाठ पी ही नहीं रहे दूध, सारी ना चोया जे। एक थान उरली साइड वाला जड़ा नहीं पींदी ना पाठ, वो चोला है। काबू करो, डोल ना ले आजे। पर उरला 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 थान उरला, हाँ ये थान, ये चोकर ये भी गुलाबों को पिलाते हैं। बच्चा के लिए वाफर है दूध जमजम के लिए दोस्तों। उन दोनों क्या रखनी पैनी खुराक वाला, 1 महीना हो गया आगे खुराक है, खुराक खाधी खड़ी ना, बस फिर तो कला दूध ही रख दे। खुराक खाधी खड़ी चा, खुराक तो खाधी खड़ी, बस कला दूध ही रख दे फिर, बस ठीक है फिर कला दूध ही रख दे। तो ये सिरप दोस्तों, ये हम डॉक्टर साहब ने कहा हुआ है कि इसको पिलाना, पहले एक सिरप पिला चुके हैं, आज से दूसरा सिरप शुरू करते हैं जी। सिरप इसके अंदर मिक्स कर कर दोस्तों इसको डाल दिया। खुराक अपनी पहले खा चुकी है, अब बकरी का दूध चुवाई कर कर इसके लिए रखा है। तो बकरी का दूध इसको बहुत फ़ायदा देने वाला और माशाल्लाह अच्छा खासा दूध होता है बकरी का। और ये खालिस बकरी का दूध है, कोई मिलावट नहीं है इसमें माशाल्लाह। बच्चे दोस्तों ये कई सारे बच्चे देगी गुलाबो इंशाल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त तैयार हो रही है। सेहत भी फीमेल डॉग की ज़बरदस्त है। और इसको फेफड़ों की डाइट भी शुरू करनी है ताकि अपना दूध ये अच्छी तरह उतारे। और डॉक्टर साहब से मशवरा कर दूध का मिल्क इन्फेक्शन वाला इंजेक्शन भी इसको लगवाना है। तो सारा प्रोटोकॉल इसका फॉलो करना है दोस्तों, ताकि बच्चे इसके हेल्दी बच्चे हों, किसी किस्म का बच्चों में मसाला ना हो जी। कालू
कालू यहाँ पर आ गया है जी। बहुत स्ट्रॉन्ग है कालू की। सेहत देखें दोस्तों डॉग्स की, सारे ही डॉग्स अल्हम्दुलिल्लाह। बस डायमंड को तो बेचारे ने, रोग ने कमज़ोर कर दिया। सारी मेहनत हमारी डायमंड पर की हुई फ़िलहाल के लिए ज़ाया हो गई। तो पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि डॉग आपस में उलझे हों और इतनी देर तक हम हड्डी का मसला होने की वजह से इसको कवर नहीं कर पाए। पाठ देखिए, जमजम की मस्तियाँ। ये अपनी माँ से दूर जाती है तो इसकी माँ बोलना शुरू कर देती है और सारा दिन ये माशाल्लाह इस तरह आज़ाद होती है, भागती दौड़ती है, इधर उधर मौज मस्तियाँ करती है। तो यही वजह है इसके सेहतमंद होने की, खुश मिजाज है माशाल्लाह ये। ठीक है, ਇਹ ਨਾ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਆਜ਼, ਉਹ ਪਾ ਇਹਨੂੰ। हाँ बेटा नु पा दे। ये दोस्तों फर्श जो है इसकी ईंटें थोड़ी सी रह गई हैं, इसको मुकम्मल कर कर कुटाई होकर इसका खोलिया। वरना आज हमने खुरानियाँ जो है उनका फ्रंट के मत्थे जो है उसको बजरी सीमेंट का मसाला बन रहा है। उसके बाद मिस्त्री साहब उधर चले जाएंगे, यहाँ पर मजदूर लगा रहेगा। आज ये काम भी दोस्तों मुकम्मल हो गया, होने वाला है। तो ये देखिए खुरानियों की इस तरह से गोलाइयाँ बन गई हैं और ये होती यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बन गई। काफ़ी सारे दोस्त मशवरा दे रहे थे कि तलहा भाई इसी के बीच में दीवार कर कर वो बना दे, तो उसमें ये होता है कि माल जो है चारा खाते इधर उधर हिलाता है तो वो खुरानी गंदी सफाई करना उसकी मुश्किल होगी। तो ये यहाँ पर सेट हो गया है जी अल्हम्दुलिल्लाह काम। काजल भी बाहर आ चुकी है, चारा इनकी खुरानियों में सभी के आ चुका है माशाल्लाह। काजल दिन ब दिन नितरती जा रही है दोस्तों, माशाल्लाह दिन ब दिन नितरती जा रही है। काजल हाय 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 माशाल्लाह। देखें दोस्तों काजल जो है वो बिल्कुल तैयार होती जा रही है और दिनों के अंदर अपना दूध उतार रही है। तो पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, अब माशाल्लाह अच्छा खासा दूध उतार लिया, पूरी तैयारियों में है घोड़ी। तो अल्लाह करे खैर सलामती से इसके सारे मामलात हों दोस्तों। पूरी रात एक सेकंड भी नहीं सोया दोस्तों, 4 बजे तक दोस्तों से टिकटॉक लाइव पर गपशप होती रही। तो फिर ये कि अपना काम नहीं छोड़ना। एक तो ये कि मिस्त्री वाले मामलात हैं, फिर व्लॉग भी हर सूरत बनाना है। व्लॉग नहीं आता है तो दोस्त शौक़ पूरा नहीं हो पाता, दोस्त परेशान होते हैं। तो अभी मैंने सोना है, 3 बजे उठकर फिर दूसरा व्लॉग बनाना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।